2 फरवरी का दिन भारत के आम नागरिक से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक के लिए दुखद रहा। 2 फरवरी को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की जाती है जिसमें बताया गया है कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो गई है और महज 32 साल की उम्र में वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई हैं। ये मैसेज पूनम पांडे के किसी फेक अकाउंट से नहीं बल्कि रियल अकाउंट से शेयर किया गया था। इसलिए ये खबर पढ़ते ही सभी लोग सन्न रह गए कि आखिर इतनी छोटी उम्र में इतनी हेल्दी दिखने वाली भारत की फेमस एक्ट्रेस और मॉडल कैसे हम सबको छोड़कर जा सकती है और ये सर्वाइकल कैंसर क्या बला है। 2 फरवरी को मिली इस खबर के बाद तो जैसे हाहाकार सा मच गया। बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों ने पूनम को श्रद्धांजलि दी, दुख जताया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। इसके बाद पीआर टीम की तरफ से ये बताया गया कि पूनम पांडे की डेथ उनके ही जन्म स्थान यानी कानपुर में हुई है। ये जानकारी मिलते ही तुरंत कानपुर में सर्वाइकल कैंसर के मरीजों की जांच पड़ताल की गई, जिनमें सिर्फ 2 केस सामने आए जिनके नाम पूनम पांडे थे। एक पूनम पांडे 36 साल की थी जिनका कहना था कि वो पूनम पांडे को नहीं जानती। वहीं जो दूसरी पूनम पांडे थी उनकी उम्र करीब 65 साल की थी और ये भी मॉडल पूनम पांडे को नहीं जानती थी। जांच पड़ताल से ये तो साफ पता चल गया कि पीआर टीम ने जो पूनम पांडे के बारे में जानकारी दी थी वो गलत थी। इसके अलावा किसी को ना तो इनकी डेड बॉडी के बारे में कुछ पता लगा कि वो कहाँ है, कब इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और ना ही पूनम की फैमिली में से कोई सामने आया जिसने पूनम की डेथ को लेकर कोई खास बात कही हो या दुख जताया हो। ऐसे में पूनम की डेथ मिस्ट्री बन गई। 29 जनवरी से पहले उन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा गया था और ये देखने में बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी, बल्कि पूनम एकदम फिट नजर आ रही थी। ऐसे में इनकी मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। कई लोगों का मानना है कि पूनम की डेथ न्यूज फेक है या फिर ये लाइमलाइट में आने का कोई नया तरीका है। उनकी जिंदगी विवादों से घिरी रहती है। पूनम पांडे ने वर्ल्ड कप के दौरान भी अपने स्टेटमेंट से खूब सुर्खियां बटोरी थी। पूनम का कहना था कि अगर वर्ल्ड कप में इंडिया जीतती है तो वो न्यूड होकर मैदान में दौड़ लगाएंगी। लोगों का मानना था कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए ही उन्होंने खुद इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने मौत की खबर फैलाई है। कहीं न कहीं लोगों का शक जायज भी है, क्योंकि इस कैंसर की वैक्सीन बन गई है। ऐसे में जब वैक्सीन है तो फिर पूनम पांडे की मौत कैसे हो गई? यही एक सवाल भारत की जनता के दिलो दिमाग में खटक रहा है। पूनम की डेथ की खबर जितनी लोगों के बीच गर्मा रही है, उतना ही इंटरनेट पर सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी सर्च किया जा रहा है। इस बीमारी का पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये क्या है और क्यों होती है। 2 फरवरी को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से मौत की खबर शेयर हुई। कानपुर में उनकी डेथ बॉडी का कोई नामो निशान नहीं मिला। घर वालों ने मीडिया के सामने आकर कोई दुख नहीं जताया। इन सब की वजह थी पूनम पांडे, जो कि नहीं चाहती थी कि उनकी मौत की अफवाह जो गर्मा रही है वो ठंडी हो जाए। जी हाँ, पूनम पांडे की मौत की खबर फैलाने में इन्हीं का हाथ था। पूनम की इस झूठी खबर का पर्दाफाश हुआ अगले दिन यानी 3 फरवरी को, जब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आकर कहा कि ये सिर्फ एक झूठी अफवाह थी और मैंने जो भी ये खेल खेला, झूठ बोला, वो सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए किया ताकि लोग सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक हो सकें। इस बात को लेकर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि ये सब ड्रामा रचने की क्या जरूरत थी। पूनम वैसे भी तो इस बीमारी को लेकर वीडियो जारी कर सकती थी, लोगों को इस बीमारी के बारे में बता सकती थी। लेकिन ये बात हम और आप अच्छे से जानते हैं कि जब तक किसी चीज को लेकर खास कदम नहीं उठाया जाता तब तक किसी का ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। वैसे आपको बता दें कि ये एक बहुत ही घातक बीमारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर ग्लोबली महिलाओं में होने वाला तीसरा सबसे आम कैंसर साबित हुआ है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होने वाला सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है। बता दें, सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है और ये कैंसर ज्यादातर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण की वजह से फैलता है। एचपीवी एक आम वायरस है जो कि फिजिकली रिलेशन के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है। इस घातक बीमारी को देखते हुए सरकार भी काफी जागरूक नजर आती है और वित्तीय मंत्री सीतारमन ने इसकी वैक्सीन को आगे बढ़ाने का ऐलान भी किया है। इस मिशन में 9 साल से 40 साल तक की महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा ताकि वो इस दलदल में ना फंसें, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में सर्वाइकल
सर्वाइकल कैंसर को लेकर केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर 18.3% केसेस के साथ तीसरा सबसे आम कैंसर बन गया है और साल दर साल लाखों महिलाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। अगर इस पर रोक लगानी है तो महिलाओं को वैक्सीनेशन करवाना होगा, तभी भारत की अधिकतर महिलाओं को इस कैंसर से बचाया जा सकता है। जब से पूनम पांडे की मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर को बताया गया, हजारों लाखों युवाओं महिलाओं ने इसके बारे में रिसर्च की, जागरूक हुई और यही इस झूठ को फैलाने का असली मकसद भी था। लेकिन ये तरीका ना तो लोगों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करने के लिहाज से सही था और न ही लीगली तौर पर सही बताया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या पूनम पांडे के इस तरह अपनी ही झूठी मौत की खबर फैलाने की वजह से उन पर कोर्ट कार्रवाई कर सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि IT एक्ट जो है वो सीधे तौर पर इस तरह के मामले पर लागू किया जा सकता है और इस एक्ट के हिसाब से पूनम पांडे को 3 साल की सजा हो सकती है और वहीं जुर्माने में पूनम पांडे से 5 लाख रुपए भी भरवाए जा सकते हैं। जहां कुछ लोग पूनम की इस हरकत पर गुस्सा जता रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो इनकी इस हरकत को ठीक ठहरा रहे हैं, क्योंकि अगर पूनम अपनी मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर को ना बताती तो लोग इससे कभी जागरूक ही नहीं हो पाते। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।